ठीक है बेटा, तो ये था क्या सॉहर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में अगर कंपाउंड इस तरह से दिया है और कह रहा है कि इसका सॉहर्स कैसे आप ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले बॉन्ड को डायगोनली लिखते हैं। ठीक है, डायगोनली लिख के जो एटम अटैच है उसको इस फॉर्म में और इस फॉर्म में किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। बट थर्ड वाला की अगर बात करोगे तो ये बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है देखो, ये और ये ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन पे है, यानी कि ये वाला एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, मिनिमम रिपल्सन है। ठीक है, ये वाला ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में और ये वाला ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। यानी कि इन तीनों की अगर बात करोगे, इस तीनों में रिप्रेजेंटेशन तीनों सही है, बट तीनों में सबसे बेस्ट जो है वो ये है रिप्रेजेंटेशन का, यानी इसको हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे बिकॉज दिस ग्रुप एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं, मिनिमम रिपल्सन होगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि 1, 2 और 3 वे रिप्रेजेंटेशन है। इस 3 वे में सबसे बेस्ट मेथड ये है बिकॉज यहाँ पे मिनिमम रिपल्सन होने के कारण ये सबसे बेस्ट मेथड यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, सॉहर्स प्रोजेक्शन में तो वही कह रहा है कि ये सिंपलेस्ट मेथड होता है 3D को यानी 2D को 3D में रिप्रेजेंट करने का। यानी कि अगर हम पेपर की बात करें, इस बोर्ड की बात करोगे तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। इस 2 डायमेंशनल पे 3D व्यू कैसे आएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, तो कह रहा है कि ये सबसे बेस्ट वे होता है कि आप कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हो। तो वही कह रहा है कि दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग 3D फॉर्मूला ऑन पेपर, 3D फॉर्मूला ऑन पेपर। ठीक है, 3D फॉर्मूला ऑन पेपर पे रिप्रेजेंट करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है। कह रहा है कि इसमें कि द बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, लिखोगे फिर द बॉन्ड बिटवीन, जो किया है वही लिखना है, द बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम drawn diagonally, ठीक है, डायगोनली हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं एंड स्लाइटली इलोंगेटेड, डायगोनली एंड स्लाइटली इलोंगेटेड। ये स्लाइटली इलोंगेटेड है, देखो यहाँ पे डायगोनली है और स्लाइटली इलोंगेटेड है। द लोअर, ये जो लोअर लेफ्ट हैंड वाला है, ठीक है, लोअर लेफ्ट हैंड वाला वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड यानी फ्रंट कार्बन, वेयर एज द अपर राइट हैंड साइड इंडिकेट व्हाट, बैक कार्बन। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो द लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन इज कंसिडर्ड टू बी, तो यहां से लिख सकते हो द लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन रिप्रेजेंट फ्रंट कार्बन, द लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन रिप्रेजेंट फ्रंट कार्बन। ठीक है, फ्रंट कार्बन, और फ्रंट कार्बन यानी टुवर्ड्स द वीवर, फ्रंट कार्बन यानी टुवर्ड्स द वीवर, एंड अपर राइट हैंड कार्बन एंड अपर राइट हैंड कार्बन रिप्रेजेंट बैक कार्बन और अवे फ्रॉम द वीवर। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन यानी कि लोअर लेफ्ट हैंड कार्बन क्या इंडिकेट कर रहा है, टुवर्ड्स द वीवर यानी फ्रंट कार्बन, और जो अपर राइट हैंड कार्बन है दैट इंडिकेट कार्बन एट द बैक पोजीशन। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन तीनों है
यानी कि तीनों रिप्रेजेंट करते हैं, बट थर्ड वन इज द बेस्ट बिकॉज हियर मिनिमम रिपल्सन इन द मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो यहां पे ये हुआ क्या, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब हम देखेंगे बेटा न्यूमैन प्रोजेक्शन, यानी कि सॉहर्स में क्या करना है कि दो कार्बन कार्बन बेस के बॉन्ड को डायगोनली और थोड़ा सा इलोंगेटेड लिखना है, और इस तरह से जो तीनों ग्रुप अटैच हैं इस वे में रिप्रेजेंट कर देना है। तीनों सही है, लेकिन बेस्ट ये है उसी चीज को हमने लैंग्वेज में लिख दिया कि 2D पेपर पे 3D रिप्रेजेंटेशन का सिंपलेस्ट वे है। ठीक है, इसमें बॉन्ड को डायगोनली लिखते हैं इलोंगेटेड मैनर में। जो फ्रंट लेफ्ट हैंड वाला साइड है, यानी फ्रंट वाला, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो अगर ऐसे हम देख रहे हैं तो दिस इज लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट और ये राइट। तो लेफ्ट वाला जो है फ्रंट कार्बन और अपर वाला जो है वो बैक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो यहां पे लिख सकते हो क्या, थर्ड इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, मोस्ट कन्वीनियंट है, सबसे बेस्ट हमको सुटेबल है कौन सा, ये थर्ड वाला। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि थर्ड वाला जो है वो मोस्ट है बिकॉज ड्यू टू द मिनिमम रिपल्सन बिटवीन द एटम। ठीक है बेटा, तो ये था सॉहर्स प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फोर्थ जो है दैट इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, न्यूमैन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या करते हैं बेटा, ये देखो यूजफुल मेथड, इट इज ए यूजफुल मेथड, यूजफुल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग, यूजफुल मेथड टू रिप्रेजेंट ठीक है, इट इज ए यूजफुल मेथड टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल फॉर्मूला, 3D फॉर्मूला ऑन 2D पेपर, 2D पेपर। इट इज ए यूजफुल मेथड टू रिप्रेजेंट 3D फॉर्मूला ऑन 2D पेपर। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, यानी कि ये न्यूमैन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें देखो बेटा करते क्या हैं, तो इसमें भी फ्रंट कार्बन होगा बैक कार्बन होगा, तो फ्रंट कार्बन को यहां पे हम डॉट से डिनोट करते हैं, डॉट लगाते हैं, फ्रंट कार्बन के लिए डॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और बैक कार्बन के लिए जो रियर पीछे वाला कार्बन है उसको हम बैक कार्बन के लिए सर्कल का डिनोट करते हैं। सपोज करो मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे ये है CH3 CH3। ठीक है, ये दो
क्या है बेटा, इथेन है, मीथेन, इथेन, यानी ये क्या है बेटा, इथेन। अगर हम कह रहे हैं कि इस इथेन को न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखना है, ठीक है बेटा, किस में लिखना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हमको लिखना है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे। न्यूमैन में लिखने के लिए कहता है, न्यूमैन जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया कि ये 2D पेपर पे है, हम कैसे विजुअलाइज करें कि ये 3D में कन्वर्ट हो, यानी किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि ये 3D में कन्वर्ट होगा। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन टोटली डिपेंड अपॉन द व्यू फ्रॉम व्हिच साइड, यानी कि किस साइड से तुम मॉलिक्यूल को देख रहे हो। अगर तुम इधर से देखोगे तो ये तुमको सामने दिखेगा, अगर तुम इधर से देखते हो तो ये तुम्हारा कार्बन सामने दिख रहा है टुवर्ड्स द व्यूअर, ये तुम्हारे सामने दिख रहा है। यानी अगर हम इधर से देख रहे हैं तो ये वाला कार्बन फ्रंट और ये वाला कार्बन बैक, और यदि हम इधर से देखेंगे तो दिस कार्बन इज फ्रंट एंड दिस कार्बन इज बैक। अगर ये मॉलिक्यूल ऐसे लिखा हुआ है तो दिस इज टुवर्ड्स द व्यूअर, हम देख रहे हैं दिस इज द फ्रंट कार्बन, एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर दैट इज द बैक कार्बन, ठीक है। तो हम अगर इधर से देखना चाह रहे हैं तो दिस इज द फ्रंट कार्बन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में कहता है कि फ्रंट कार्बन को हम डॉट सर्किल से, यानी डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैक कार्बन होता है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रंट कार्बन इज डॉट कार्बन, दिस इज डॉट एंड दिस इज सर्कल। जो मुझे दिख नहीं रहा ये वर्चुअली है, जो मुझे एक्चुअल में ये दिख नहीं रहा है इसके जस्ट सामने है, ठीक है। तो फ्रंट कार्बन को डॉट से, बैक कार्बन को सर्कल से डिनोट करते हैं। तो लिख सकते हो इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फ्रंट कार्बन is represented by डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट या डॉट, ठीक है, पॉइंट या डॉट लिख सकते हो, ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करोगे, द बैक कार्बन the carbon atom away from the observer, away from the viewer, that is back carbon is denoted, represented by सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। अब देखो एक कार्बन डबल बॉन्ड है बेटा, एक कार्बन पे 3 ग्रुप है, एक क्या है कार्बन बॉन्ड है, ठीक। तो कार्बन की बॉन्ड हमको तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये वाला हमने, अगर इधर से हमारा आंख दिख रहा है, इधर से हम साइड किए हुए हैं, यानी हम ये दिख रहे हैं, तो दिस इज आवर फ्रंट कार्बन एंड दिस इज बैक कार्बन, ठीक है बेटा। ये फ्रंट कार्बन है और दिस इज बैक कार्बन। तो इस फ्रंट कार्बन को हम डिनोट करते हैं डॉट से, और बैक कार्बन को डिनोट करते हैं सर्कल से। यही कह रहा है। अगर इधर से देख रहे हैं तो, अगर इधर से देखेंगे तो दिस इज फ्रंट कार्बन। इस साइड से अगर हम खड़ा होकर देख रहे हैं,
यानी इस साइड से अगर हम खड़ा होकर देख रहे हैं तो दिस इज फ्रंट कार्बन, और यदि हम इस साइड से खड़े होकर देखेंगे, इस साइड से अगर खड़े होकर देखेंगे, यानी ये हमारा आईज है, यानी इधर से देख के खड़े होकर देख रहे हैं तो दिस इज फ्रंट कार्बन। ये अब उस कंडीशन में क्या है बेटा, फ्रंट कार्बन है, यानी इस कंडीशन में हम इधर से अगर देख रहे हैं तो फ्रंट कार्बन, तो इसको डॉट से डिनोट करेंगे और इसको सर्कल से डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि तुम किधर से देख रहे हो मॉलिक्यूल को, किस एंगल से देख रहे हो। अगर इस साइड से देखो तो ये कार्बन हमारे सामने है, दैट इज द फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, और दिस इज द बैक कार्बन रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। बट यदि अपोजिट डायरेक्शन में आकर हम इधर से देखते हैं मॉलिक्यूल को, ठीक है, यानी कि दिस इज द फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द बैक कार्बन, फ्रंट कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड बैक कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। यानी कहने का मतलब यहां पे भी तुमको कंफ्यूजन ना हो, तो ठीक है, यानी कि ये जो रेड वाला है ये व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, देख रहा है, ठीक है, ट्राइपेड तो होता नहीं है, ठीक। अब देखो ये इधर से देखा तो उसके लिए ये फ्रंट कार्बन, दिस इज द फ्रंट कार्बन, ठीक है, एंड दिस इज द बैक कार्बन। अब तुमको ध्यान देना है, अगर ब्लैक वाले की बात करोगे तो इस ब्लैक वाले के रिस्पेक्ट में फ्रंट कार्बन ये, बैक कार्बन ये, तो फ्रंट कार्बन को, बैक वाले को डॉट से और इसको ब्लैक सर्कल से। अब इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, इधर से देखेंगे रेड वाले के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज द फ्रंट कार्बन एंड दिस इज द बैक कार्बन, तो फ्रंट कार्बन को डॉट से और बैक कार्बन को सर्कल से। दैट इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द न्यूमैन प्रोजेक्शन। ओके बेटा, अब देखो यहां पे अब क्या कहता है कि जब 3 एटम जो हाइड्रोजन एटम है उसको कैसे रखते हैं, अटैच टू कार्बन। अब लिखो यहां पे the 3 hydrogen atom, the 3 atom attached to carbon, the 3 atom या ग्रुप जो भी है, the 3 atom और ग्रुप, the 3 atom और ग्रुप attached to carbon, attached to carbon is equally spaced at 120 degree diagonally, ठीक है। यानी कि जो 3 एटम है, सपोज करो दिस इज आवर फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन है बेटा, इस फ्रंट कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन एटम होंगे उनको हम डायगोनली 120 डिग्री के एंगल पे ऐसे रख देंगे। तो दिस इज द फ्रंट कार्बन एंड नाउ दिस इज द बैक कार्बन जो सर्कल है, ठीक है। सर्कल पे भी क्या है बेटा, सर्कल पे भी 3 हाइड्रोजन एटम है और तीनों हाइड्रोजन एटम को क्या करेंगे, डायगोनली रख देंगे। तो 3 हाइड्रोजन एटम है तो तीनों हाइड्रोजन एटम को हम डायगोनली रख देंगे, यानी मान लो एक को ऐसे रख दिए, एक को ऐसे रख दिए और एक को ऐसे रख दिए, ठीक है। मान लो हम इसके रिस्पेक्ट में नहीं करते हैं, ठीक है, ये है, ठीक, ऐसे कर दिए, ये HA कार्बन लिख देते हैं, यानी कि HA कार्बन एंड दिस इज द HB कार्बन, यानी HA हो गया, ये HA हो गया और ये HA हो गया। ये यहाँ की जो हाइड्रोजन है HB एंड दिस इज HB, ऐसे लिख दिए। तो अब क्या होगा बेटा, ये दिस इज द फ्रंट कार्बन, दिस इज द फ्रंट कार्बन, ठीक है, ये फ्रंट कार्बन है और ये क्या है बेटा, बैक कार्बन है। अब फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन और दोनों के बीच क्या है बेटा, बॉन्ड है, यानी ये इससे कनेक्टेड है,
ये इससे कनेक्टेड है, तो इस फॉर्म में थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, करते क्या हैं इस फॉर्म में, इसको उठाकर अगर इस पे रख दो, इसको उठाकर इस पे रख दो, तो क्या स्ट्रक्चर आएगा देखो, ये था ही, दिस इज HB, 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 ठीक है। अब इसको उठाकर इस पर हमको रखना है, यानी यहां पे डॉट आ जाएगा, ठीक है। और इस डॉट से क्या जुड़ा हुआ बेटा, दिस इज HA, यहां पे HA और HA। तो दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ इथेन, दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ इथेन। दिस कार्बन, दिस डॉटेड कार्बन क्या है बेटा, ऐसे है, देख रहे हो, ये ऐसे है, तुम अगर देखो तो ये ऐसे है, डॉट वाला ये है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। बैक वाला जो है वो सर्कल है, जो तुमको दिख नहीं रहा है, इसलिए उसको सर्कल के फॉर्म में लिखा गया है। सर्कल पे क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन। तो अगर यहां पे बात करोगे, इन दोनों को मिक्स कर दिया है, यानी दोनों को एक साथ करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इनके बीच क्या होगा बेटा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि हमको एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे है, जैसे स्प्रिंग को खींचते हैं तो ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, दिख रहा है तुमको क्या कि चिपके हुए हैं, बट एक्चुअल में ये चिपके हुए नहीं है, ये फ्रंट है और वो बैक साइड है। जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग को ऐसे खींचो फिर छोड़ दो तो पास आ जाएंगे, तो उसी तरह ये बॉन्ड है, एक स्प्रिंग का ये एंड, दूसरा एंड, ये एक कार्बन और ये कार्बन, तुम उधर से देख रहे हो तो ये तुम्हारे लिए फ्रंट कार्बन और दिस इज द बैक कार्बन, ठीक है। अब स्प्रिंग को छोड़ोगे, ऐसे बॉन्ड है इनके बीच, इनको छोड़ दोगे तो ये ऐसे दिखेंगे सटे हुए। तो जो फ्रंट यानी डॉट वाला है दैट इज द फ्रंट कार्बन, और बैक वाला है दैट इज द, यानी कि सर्कल वाला है दैट इज द बैक कार्बन। तो ये हमारा कार्बन क्या है, दिस इज द फ्रंट कार्बन, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, फ्रंट कार्बन, और दिस इज द बैक कार्बन। दिस इज द बैक कार्बन एंड दिस इज द फ्रंट कार्बन। तो ये है वेव रिप्रेजेंटेशन के किसका, न्यूमैन प्रोजेक्शन का। तो देखो कितना बेस्ट वे से हम 2D को 3D में रिप्रेजेंट कर दिए। विजुअलाइज करना, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा तुमको, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओगे तभी ये कर पाओगे, वरना प्रॉब्लम आएगी। ये डिपेंड टोटली करेगा कि तुम्हारा व्यू किधर से है। अगर इधर से देखो तो फ्रंट कार्बन डॉट से, बैक कार्बन सर्कल से, और उस पे से जो ग्रुप अटैच हुए हैं उसको 120 डिग्री के डायगोनली स्पेस पे रख देते हैं ताकि मिनिमम रिपल्सन हो। अब जब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आएगा वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी तो हम लोग कॉन्फिगरेशनल पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल चल रहा है। जब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म आएगा तो उसमें क्वेश्चन पूछता है कि इथेन का कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बताओ, तो यहीं से जाते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला वहां यूज करके हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं, देखते हैं, वो बात की बात है। तो आपको ये इसका एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2D मॉलिक्यूल ऑन, यानी 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन 2D पेपर। ये टोटली डिपेंड कर रहा है कि वे ऑफ विजुअलाइजेशन, तुम किधर से इसको विजुअलाइज कर रहे हो, ठीक है बेटा। तो ये है क्या, 4 मेथड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल। तो फिशर देखा, वेज देखा, सॉहर्स देखा और न्यूमैन देखा, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर।
ठीक है बेटा, तो हेडिंग पड़ेगा कन्वर्जन ऑफ फोर्थ, यानी ये फिफ्थ हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन। कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन, यानी कि वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कन्वर्जन से आपको क्या होगा, आपसे प्रॉब्लम जो आएंगे आप उसको इजी वे में हैंडल करोगे। जब कब आरएस कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट लेकर आएंगे, उसमें देखेंगे क्या इसका रोल है। तो कन्वर्जन ऑफ वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन, यानी कहने का मतलब वेज डैश की बात करेंगे तो वेज डैश में क्या होता है बेटा, सपोज करो ये है, दिस इज द वेज डैश टू व्हाट, फिशर, यानी कि दिस इज द फिशर। तो माइंड सेटअप होना चाहिए कि जो हेडिंग लिखा हुआ है वो कह क्या रहा है, वेज डैश से इस फिशर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्राई वर्टिकल लाइन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्रॉन एक वर्टिकल लाइन according to number of chiral center of the given molecule। जिस वेज डैश फॉर्मूला का मॉलिक्यूल को कह रहा है फिशर में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कायरल सेंटर कितने हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। according to number of chiral center of the given molecule। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो बेटा, ये क्या है, ये नॉर्मल लाइन है। दिस इज द सिंपल लाइन, सिंपल और नॉर्मल लाइन। ठीक है, दिस इज द वेज पोजीशन, वेज लाइन, एंड दिस इज द डैश लाइन। ठीक है, तो ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। एक कायरल सेंटर है, ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि एक वर्टिकल लाइन खींचो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर, इसमें एक कायरल सेंटर है तो हम छोटा सा एक वर्टिकल लाइन खींच दिए। ओके, फिर कह रहा है कि सेकंड को इसका कह रहा है प्लेस द, क्या कह रहा है, द ग्रुप एट नॉर्मल लाइन ऑफ वेज डैश फॉर्मूला, द ग्रुप एट नॉर्मल लाइन एट वेज डैश फॉर्मूला put on vertical line, placed on
वर्टिकल लाइन। कह रहा है कि द ग्रुप एट नॉर्मल लाइन एट वेजडेस फॉर्मूला प्लेस ऑन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पे जो ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है उसको हम वर्टिकल लाइन पे रख देते हैं। ठीक है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, मान लो हमको ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो कह रहा है कि फिशर प्रोजेक्शन में जो नॉर्मल लाइन वाला ग्रुप है, यानी कि जो डैश में जो नॉर्मल लाइन वाला ग्रुप है उसको हम वर्टिकल पोजीशन पे रखेंगे, यानी हम यहाँ पे ए रख देंगे और यहाँ पे बी रख देंगे। सेकेंड पॉइंट, ड्राई क्रॉस लाइन, ड्राई वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यहाँ हॉरिजॉन्टल लिख देना बेटा। ड्रॉ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कायरल कार्बन सेंटर ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्टिकल और या क्रॉस लाइन बोल सकते हो। ड्रॉ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन या क्रॉस लाइन लिख दो। ड्राई क्रॉस लाइन, ये क्रॉस लाइन ही तो है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर ऑफ द या कायरल कार्बन ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो डैश वेज में दिया हुआ है, सबसे पहले उस मॉलिक्यूल को देखो। मॉलिक्यूल देखने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट करना क्या है, एक क्रॉस लाइन यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर एक कायरल सेंटर है तो बीच में एक कार्बन को करना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि द ग्रुप एट नॉर्मल लाइन, दिस इज द सिंपल और नॉर्मल लाइन, द ग्रुप एट नॉर्मल लाइन एट वेजडेस फॉर्मूला। वेजडेस फॉर्मूला में जो नॉर्मल लाइन पे ग्रुप है उनको क्या, प्लेस ऑन द वर्टिकल लाइन, प्लेस ऑन द वर्टिकल लाइन। ठीक है, प्लेस ऑन द वर्टिकल लाइन, थर्ड पोजीशन। अब थर्ड क्या कह रहा है, वेज एंड डैश लाइन, वेज एंड डैश लाइन group are placed on horizontal line। जो वर्टिकल यानी कि डैश और वेज पे है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे बेटा, तो क्या कह रहा है कि वेज एंड डैश लाइन ग्रुप को कहाँ रखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखना है। तो वेज एंड डैश लाइन को हमने हॉरिजॉन्टल पे रख दिया। ठीक है, फिर कह रहा है प्लेस द डैश लाइन, प्लेस द डैश लाइन एज इट, जैसे जिस डायरेक्शन में डैश लाइन है उसको रख दो एज इट, एंड पुश वेज ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। यानी कि इस फॉर्मूला की बात करोगे तो यहां पे देखो, दिस लाइन, दिस इज द नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन है, दिस इज द वेज लाइन एंड दिस इज द डैश लाइन, और ये वेज डैश फॉर्मूला है। इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, इसको फिशर में कन्वर्ट करना है। तो देखो करते क्या हैं, सबसे पहले क्रॉस लाइन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर। इसमें एक कायरल सेंटर है तो एक क्रॉस लाइन हमने बना दिया।
फिर सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि जो नॉर्मल लाइन पे ग्रुप हैं उसको हम वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। जो नॉर्मल लाइन ग्रुप है यानी जो नॉर्मल बॉन्ड पे ग्रुप है यानी जो प्लेन में ग्रुप है उसको हम वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। यानी फिशर प्रोजेक्शन की वर्टिकल लाइन क्या है बेटा? बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। और जो डैश और वेज है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो डैश लाइन जिस साइड है उसको उसी साइड लिख देते हैं और ये जो वेज वाला है उसको अपोजिट साइड कर देते हैं। यानी कहने का मतलब इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा और यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है बेटा, यानी कि ये है क्या? वेज डैश से फिशर में कन्वर्जन। अब कैसे करते हैं जब एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर होगा। तो एक नहीं कई एग्जाम्पल जब करेंगे तो और हमारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कुछ सिचुएशन देखते हैं तो करते कैसे हैं, यानी कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये तो फॉर्मूला है बट हम वन टाइम देख के कैसे इसको वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या था? ये आपके लिए कंसेप्ट था। अब इसका एप्लीकेशन आप लगाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखो यही मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। ये हो गया बेटा फर्स्ट। सेकंड अगर लिखते हैं इसको, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज डी एंड दिस इज सी। ये हुआ। ठीक है, ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये 2 हो गया। यानी अगर इसकी कन्वर्जन की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो यहाँ बेटा सबसे पहले तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे एक कायरल सेंटर है। यानी हमको एक क्रॉस लाइन बनाना है और एक ही कायरल सेंटर हमको डिनोट करना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ वे क्या होगा कि कायरल सेंटर देखोगे, कितने कायरल सेंटर? एक। यहाँ कितने कायरल सेंटर? एक। यानी सबसे पहले हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसमें क्रॉस सेक्शन क्या हो? एक हो। यानी कि हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर देखो तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन को। ओके, कार्बन हो गया। अब कहता है कि जो नॉर्मल लाइन पे ग्रुप है, यहाँ पे सी है, जो नॉर्मल लाइन पे ग्रुप है उसको वर्टिकल पोजीशन पे रख दो। ठीक है, क्योंकि फिशर प्रोजेक्शन में बताया था कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है दैट इज ऑन वर्टिकल लाइन। यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब क्वेश्चन होता है सी और डी की। तो देखो बेटा सबसे बेस्ट वे क्या है कि यहां पे तुम अपनी आई को लगा दो। इस दोनों देखो अगर हम बात करें इसकी अरेंजमेंट की, ठीक, ये है एंड एक दूसरा जो है ये और ये। दिस इज द अरेंजमेंट। ये देख बेटा, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ठीक है बेटा, ये अरेंजमेंट है। अब तुम देखो यहां पे, ठीक है बेटा, ये अरेंजमेंट है यानी कि ये वाला ऐसे है, ये इस टाइप से है, ठीक, ये है, ये
इसको अब देखो तुम, तो दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द टी। अब तुम उधर से देख रहे हो तो ये देखो, ये ए एंड बी, सी किधर है बेटा, तुम्हारे साइड है, सी किधर है, तुम्हारे साइड है, और डी किधर है, इस तुमसे पीछे है। तो हमने क्या किया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, ए को यहां, बी को यहां। अब देखो इसको देखना है कि इस सी और डी को हम कहां रखेंगे। सी और डी को रखने के लिए अपना आइज इधर लगाओ, इसके बीच में, यानी कि इसको तुम ऐसे देखो, यानी इसके बीच से अगर देखते हो, इन दोनों को बीच से देख रहे हो, तो ये देखो, ये तुम्हारे राइट हैंड साइड की तरफ आ रहा है और ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। इसके बीच से देख रहे हो तो ये तुमको तुम्हारे साइड दिख रहा है। अगर हम इसको इधर से देखेंगे, इस साइड से देखें, ठीक है, इस साइड से देखें, तो ये ग्रुप मेरे साइड है, यानी फ्रंट है, और ये जो दोनों ग्रुप है, दिस इज द बैक, बैक है हमारे से। ध्यान दो यहां पे, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस पेपर, दिस इज द ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। अब हम देख रहे हैं तो ये फ्रंट, ये बैक, ये दोनों प्लेन में, तो प्लेन वाले को हमने वर्टिकल लाइन पे रख दिया। अब दिक्कत कहां आती है, हॉरिजॉन्टल लाइन को अरेंज करने में। दिस इज द बेसिक पॉइंट, यहीं पे आपको दिक्कत आएगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम किसको किस साइड रखें, किसको राइट में रखें, किसको लेफ्ट में रखें, यही गलती होता है। बाकी ये सब रख देंगे। वर्टिकल लाइन लॉन्गेस्ट कार्बन, वर्टिकल लाइन पे मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप को ऊपर और लेस को नीचे, जो जैसे उससे लिख दिया। तो वर्टिकल में दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत कहां होता है, हॉरिजॉन्टल वाले पे। तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है, तुम दोनों के बीच से देखो। जब दोनों के बीच से देखोगे बेटा, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये दोनों हमारे साइड हैं, दोनों हमारे साइड हैं, यानी कि ये हमारे फ्रंट कार्बन हैं और ये दोनों क्या हैं, बैक है। तो वही तो होता है फिशर प्रोजेक्शन में, वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन इज द बैक कार्बन, यानी कि बैक कार्बन है। दिस वर्टिकल लाइन इज द बैक कार्बन, ये बैक कार्बन हो गया, और ये दोनों हमारे साइड फ्रंट पे है। जब फ्रंट पे है तो ये किधर दिख रहा है हमारा, ये जो सी वाला ग्रुप था वो हमसे राइट साइड दिख रहा है, यानी कि फ्रंट कार्बन पे ये जो होगा वो राइट साइड होगा। ये जो होगा सी वाला, ऐसे अगर हम इधर से देख रहे हैं, इसके बीच से देख रहे हैं, तो ये प्लेन वाला हो गया वर्टिकल, ये हमारे दोनों ग्रुप इधर, हॉरिजॉन्टल वाले हमारे साइड फ्रंट पे, और इस हॉरिजॉन्टल वाले में भी राइट साइड में क्या है, ये सी वाला है, और डी वाला क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो इसी को हमने यहां पे लिख दिया क्या, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। तो फोर्थ पॉइंट जो हमने लिखवाया था उससे तुम मैच करोगे तो वही मैच कर रहा है कि जो बिलो वाला है, जो तुम्हारा वेज में है यानी डैश में है, उसको एज इट इज लिख देते हैं जिधर साइड में है, और जो एबव है उसको अपोजिट करके लिख देते हैं। तो इसके ग्रुप में देखो डी वाला क्या था, लेफ्ट था, तो सी वाले को हम उसके अपोजिट राइट में लिख दिए। इस कंडीशन को देखोगे, इस कंडीशन की बात करो, अब यहां पे बात करोगे तो यहां पर भी क्या करोगे बेटा, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींच दी, एक ही कायरल सेंटर है, एक वर्टिकल लाइन खींच दिए। अब देखो यहां पे थोड़ा अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, तो देखो यहां पे इस कंडीशन की बात करोगे, ये ठीक है, ये है, ये हो गया, ये हो गया, ये सी, और दिस इज द डी, दिस इज द डी। ये अरेंजमेंट है बेटा, देखो यहां पे अब ये अरेंजमेंट है। दिस इज द ए, दिस इज द बी। यहां पे देखो इस मॉलिक्यूल को देखोगे, इससे कंपेयर करो, दिस इज द ए, दिस इज द बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। ओके, अब यहां पे देखो तुम,
इसको कंपेयर करोगे तो ए क्या है, ए और बी प्लेन में वर्टिकल, यानी ए यहां लिख देंगे, बी यहां लिख देंगे। अब हमको लिखना क्या है बेटा, अब हमको लिखना है इस डी और सी को, ठीक है, डी और सी को लिखना है। तो देखो यहां पे डी, ये सी है और ये डी है। अब इसके बीच से तुम देखो, यहां पे आई लगाओ, यहां पे आई लगाओगे, यानी इसके बीच से तुम देख रहे हो, यानी तुम्हारा आई कहां है, यहां पे है। ये आई लगाए यानी तुम्हारा आंख इधर है, यानी कि तुम देखोगे क्या बेटा कि अगर हम इधर से देख रहे हैं, इसके बीच से देख रहे हैं, तो ये तुम्हारे साइड दिख रहा है। ये वाला जो दोनों ग्रुप हो गए वो क्या हो गए, हमारे साइड, यानी कि व्यूअर के साइड, और ये दोनों ग्रुप पीछे दिख रहे हैं। तो पीछे यानी कि वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन पे लिख दिया। अब ये दोनों ग्रुप इधर दिख रहे हैं, तो इधर से देखो सी किधर दिख रहा है बेटा, दिस इज द लेफ्ट, यानी ये वाला क्या होगा, लेफ्ट पे जाएगा, और डी वाला क्या होगा, राइट पे जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला जो है, डी वाला की बात करोगे, यानी ये जो है वो इधर आ जाएगा, इधर सी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा और ये बी आ जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो तो तुम चेंज नहीं कर पाओगे। यहां से तुम आंख लगाए हुए हो, ये नीचे, तो देखो यहां ऐसे तुम देख रहे हो, तो डी वाला राइट साइड दिखेगा और सी वाला क्या, लेफ्ट साइड दिखेगा। तो डी ऐसे, सी ऐसे। यहां से देखोगे तो डी लेफ्ट, सी राइट, हमने लिख दिया। ये था इस तरह से रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट एक और रिप्रेजेंटेशन है, देखो इसी में, यानी कि ये मान लो एक, ठीक है, सी, डी और ये बी, ठीक है। इस कंडीशन को देखो बेटा, इस कंडीशन को देखोगे तो क्या तुम पा रहे हो, ठीक है। इस कंडीशन को देखोगे तो कैसे तुम इसको फीचर में ले जाओगे, तो देखो यहां पे क्या करोगे, यहां पे तुम थोड़ा इसको नीचे रखते हैं, ऐसे लिखते हैं ताकि तुमको इजी वे में समझ में आए, चाहे इसको हटाते हैं, यहां पे लिखते हैं, ताकि और ये क्लियर है, थोड़ा अलग है ये। तो ये ए है, ये सी है, ये डी है और ये बी है, ठीक है। अब देखो यहां पे बेटा क्या होगा, अब देखो यहां पे, ठीक, अब देखो बेटा एक मॉडल है ये, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। इससे अब और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा जो भी डाउट है। देखो दिस इज द कायरल सेंटर, कार्बन सेंटर। इस कायरल सेंटर की बात करोगे, इसके रिस्पेक्ट में अगर देखो, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये मान लो ऐसे है, ठीक, ये है, ये अरेंजमेंट है। अगर इसकी बात करोगे, ये एक दूसरे के प्लेन में है, ये एक दूसरे क्या हैं, ये ए है, ये बी है। अब देखो ये जो डॉटेड लाइन बैक साइड है और ये तुम्हारे दिख रहा है फ्रंट कार्बन है, दिख रहा है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन पे हमने लिख दिया, वर्टिकल लाइन पे लिख दिया। तो इसको वर्टिकल लाइन पे यानी क्रॉस लाइन बनाएंगे, एक ही कायरल सेंटर है, तो ऐसे कर दिए। ये बना बेटा। अब देखो ये इस ग्रुप को देखोगे, ठीक है, ये ए, ये बी, ये जो ब्लैक वाला पेन दिख रहा है तुमको वो क्या है, एबव है, और ये
बिलो है, ठीक है। यानी कि अगर तुम इसके बीच से विजुअलाइज कर रहे हो, यानी हम इसको ऐसे विजुअलाइज कर रहे हैं, सॉरी ऐसे घूमना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसको हम ऐसे विजुअलाइज करें, ठीक, ये जो है तो देखो बेटा ऐसे था ना, हाँ ये था। अब देखो ये ब्लैक वाला जो है फ्रंट है, ये सी वाला, दिस इज द सी, ठीक, ये सी डी ए एंड बी। हम अगर इसको इधर से देख रहे हैं तो ये दोनों ग्रुप क्या है, मेरे साइड दिख रहे हैं, मेरे साइड दिख रहे हैं, यानी कि मेरे तरफ दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन हॉरिजॉन्टल, फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है क्या होता है, फ्रंट कार्बन, और ये दोनों क्या हो गए, बैक कार्बन। अब देखो इधर से अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं इसके प्लेन के साइड से, तो क्या हो रहा है, दिस इज सी राइट साइड एंड दिस इज डी लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे सी लिखोगे राइट साइड में, यहाँ पे डी लिखोगे, यहाँ पे ये लिखोगे और यहाँ पे बी लिखोगे। तो दिस इज द विजुअलाइजेशन, ठीक, ये 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। इसको कैसे तुम विजुअलाइज करते हो ये देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और एग्जांपल है जो, अगर मान लो हमारा ये है सी डी और ये बी, ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या है, उस कंडीशन में हमने देखा कि बी और सी यानी जो वेज और डैश वाले थे वो दोनों पास में थे, जैसे नहीं वहाँ यही चीज है, पास में थे। अब इनके बीच में नॉर्मल लाइन आ गया है। इनके बीच में नॉर्मल लाइन आने का मतलब, अगर इसकी अरेंजमेंट की बात करेंगे, ठीक है, इसकी अरेंजमेंट की बात करें तो दिस इज द ए, ठीक है, ये ए हो गया और ये हमको क्या मिला बेटा, बी, ठीक है, ये हमको बी मिला, दिस इज द ए, दिस इज द बी, और डी क्या है बेटा, डी हमको बिलो है, और ये जो है वो हमको ऐसे है, ये इस टाइप से है। यानी कि हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि ये इस टाइप से है, ये ऐसे है, ठीक है, यानी कि ये अरेंजमेंट है, ठीक। इसको देखोगे तो इधर से तुम देखो, ठीक, इधर से देखोगे तो दिस इज द ए और इसको मान लो बी, ठीक है, ये हो गया हमारा डी सी और ये हो गया हमारा डी। यानी इनके बीच में क्या हो गया, डी और सी के बीच में बी आया है, डी और सी के बीच में बी आया है। तो हम क्या करते हैं कि सी वाले को जस्ट अपोजिट रोटेट कर देते हैं। जस्ट अपोजिट रोटेट करेंगे यानी कि सी वाला क्या हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। यानी कि ये ए था, ये हमारा बी था, ये डी था और ये सी था, इस टाइप से देखो यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से ए बी एंड दिस इज डी एंड दिस इज सी, एबव है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में क्या है, बी है। अब क्या करते हैं बेटा, इसको उठाकर इधर रोटेट कर दो। यानी एक्चुअल में देखोगे तो अगर इनके बीच अगर तुम क्या लगाते हो, इसके बीच अगर आई लगा रहे हो, इन दोनों के बीच अगर आई लगाओगे, ऐसे तुम अगर देखते हो, इधर से तुम देख रहे हो, ठीक है, इधर से तुम देखोगे, यानी सबसे पहले हम एक वर्टिकल लाइन खींच दिए, वर्टिकल लाइन खींच दिए तो देखो यहाँ पे वर्टिकल लाइन खींचे तो ए लिख दिए यहाँ पे और बी लिख दिए यहाँ पे। अब हमको डी और सी को लिखना है, तो तुम इधर से देख रहे हो, इससे देख रहे हो, जब इससे देखोगे तो क्या हो जाएगा, सी हमारा लेफ्ट और डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि सी किधर हो जाएगा, राइट में। यानी कि इसको हमने कन्वर्ट किया इधर, इसको उठा के हम क्या ले जाएंगे, इसके साथ ले जाएंगे। अब देखो कैसे हो रहा है, तुम इधर से देखो, ठीक है, इधर से देखोगे तो क्या हो रहा है, इधर से देखोगे तो ये बीच में है, इन दोनों के बीच में, यानी एक्चुअल में इसका पोजीशन हम
इस साइड कर देंगे, जस्ट अपोजिट। ये हो गया। अब ये हो गया, अब यहां से तुम आई लगा दो। यहां से जब आई लगाओगे, इधर से तुम अगर देखना चाह रहे हो, ये तुम देख रहे हो, ठीक है, तो सी क्या दिखेगा, ऐसे अगर तुम अब देखने लगोगे तो सी तुम्हारा राइट और डी हमारा लेफ्ट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर इस दोनों के बीच में आ गया तो जस्ट अपोजिट करो। दूसरे सेंस में अगर बात करोगे तो क्या है, अगर इनके बीच में देखोगे तो तुम इधर से देख रहे हो, इधर से देखोगे, यानी कि इसको एक पास लाने के लिए इसको जस्ट इसको नहीं छोड़ते हैं, इसको नहीं टच करते हैं, डैश वाले को नहीं टच करते हैं, खाली ये जो एबव वाला ग्रुप है उसको अपोजिट डायरेक्शन में करके अब इनके बीच तुम देखोगे तो सी क्या दिखेगा, राइट साइड दिखेगा तुमको। तो सी यहां पे राइट साइड हो जाएगा और डी यहां पे आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल जैसे जैसे करोगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर इस तरह से अरेंजमेंट है तो यानी ये ए, ये डी, ये सी और ये बी। उसी तरह वर्टिकल लाइन खींचो, ठीक है। अब क्या है, इनके बीच ये है तो इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले जाओगे तो उस कंडीशन में क्या, सी यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा, यानी कि सी हमको क्या मिलेगा, इधर मिलेगा। और जब इधर से विजुअलाइज करोगे तो सी हमारा लेफ्ट हो जाएगा और डी हमको क्या मिलेगा, राइट मिलेगा। यानी सी हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट, और डी हमको राइट। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये क्लियर हुआ कि नहीं? इसको उठा के यहां ले जाओगे, यानी ये एक्चुअल में इस पोजीशन पे आएगा सी। इसको नहीं टच करते हैं, इसको इधर लाए। अब यहां पे अपना आईज लगा दो, इधर से तुम देखो तो ये सी तुम्हारा लेफ्ट और डी तुम्हारा राइट, तो वही हमने लिख दिया सी और डी लेफ्ट एंड राइट। मेन दिक्कत कहां है, मेन दिक्कत है हमको यहीं पे लिखने का। किसका, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम सी और डी में, यानी कि हम ग्रुप को कैसे लेफ्ट और राइट में लिखेंगे, यही प्रॉब्लम होती है। बाकी एग्जांपल देखते हैं बेटा, एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये है COOH ग्रुप, CH2OH ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे H है और यहाँ पे OH ग्रुप है। नॉर्मल लाइन यानी एक ही कायरल सेंटर है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, जिस पर क्रॉस सेक्शन एक कायरल सेंटर, हॉरिजॉन्टल यानी नॉर्मल लाइन पे है तो इसको एज इट इज लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। अब इसका कंडीशन हमको देखना है, ठीक है। इसकी कंडीशन देखना है तो ये दोनों पास हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे अपना आइज लगा दो। अपना आंख लगाओगे तो तुम अब इधर से देख रहे हो, यानी जब तुम इधर से देखोगे तो इधर से राइट वाला H वाला क्या जा रहा है, राइट हैंड साइड, और OH वाला लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या लिखोगे, OH ग्रुप यहाँ और H ग्रुप यहाँ। और ऐसे भी देखो तो H को जैसे है वैसे लिख दिया और OH को अपोजिट साइड कर दिए तो यहाँ आ गया। यानी H को नहीं छेड़ना है, जो हमको डैश लाइन पे है उसको टच नहीं करना है, उसको हमको कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं करना है, OH वाले को चेंजिंग करना है। क्यों करना है बेटा, देखो यहाँ पे तुम इधर से देख रहे हो, फ्रंट व्यू तुम्हारा ये है, तो दोनों OH ग्रुप क्या हैं, H और OH फ्रंट है और वो तुम्हारा बैक है। तो दोनों OH ग्रुप फ्रंट है और OH ग्रुप किधर है, लेफ्ट में है, तो OH ग्रुप लेफ्ट में है। इसको ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन को मैं बताया कार्बन सेंटर, ये OH ग्रुप
एंड दिस इज H ग्रुप, COOH ग्रुप एंड दिस इज CH2OH ग्रुप। देखो तुम अगर इसको देखोगे, इस व्यू से देखो, ये तुम्हारे साइड दिख रहा है तो दोनों OH ग्रुप फ्रंट और ये दोनों बैक साइड जा रहा है। जैसे मान लो ये ग्रुप है, ठीक है, ये अरेंजमेंट है, ये दिस इज द अरेंजमेंट, ठीक। ये देखो ये वाला ग्रुप, ये और ये ऐसे देखो, ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, ये और ये एक दूसरे के प्लेन में है। ये OH ग्रुप एंड दिस इज H ग्रुप। विजुअलाइज करो, ये कंडीशन है हमारे पास, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है तो है। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड दिस इज द CH2OH ग्रुप। ये हो गया OH ग्रुप एबव द प्लेन और H ग्रुप बिलो द प्लेन। अब तुम इधर से विजुअलाइज कर रहे हो, इसके बीच से विजुअलाइज कर रहे हो, यानी कि वर्टिकल लाइन पे हमने COH और CH2OH को रख दिया। अब तुम इसको विजुअलाइज करो तो OH ग्रुप क्या बेटा दिख रहा है, फ्रंट तुम्हारे सामने, H ग्रुप भी फ्रंट और ये दोनों ग्रुप बैक। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा, COOH ग्रुप को बैक डैश लाइन से और CH2OH को बैक लिख दिया। ये दोनों ग्रुप क्या हैं, फ्रंट है। तो इधर से अगर हम देख रहे हैं, ये हमारा व्यू है देखने का, तो दिस इज द लेफ्ट कार्बन, OH ग्रुप लेफ्ट और H ग्रुप राइट। तो लो H ग्रुप लेफ्ट, H ग्रुप राइट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक एक एग्जाम्पल करोगे सब कुछ क्लियर होने लगेगा। अब मान लो यहां पे है COOH, CH3, H एंड दिस इज OH, ठीक है। अब देखो यहां पे ये कंडीशन क्या है, तो इससे विजुअलाइज करते हैं। ये कंडीशन है, ठीक, ये वाला कंडीशन है। देखो यहां पे ये कंडीशन है, ये COOH ग्रुप, CH3 ग्रुप। ये देखो इसको, COOH ग्रुप, CH3 ग्रुप ऐसे है, ये है और ये OH ग्रुप और दिस इज H ग्रुप है। क्लियर दिख रहा है? यानी कि इसको वर्टिकल लाइन पे, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे, अब तुम अपना आईज इधर से देख रहे हो तो दिस COOH ग्रुप व्हाट लेफ्ट साइड एंड दिस H ग्रुप राइट साइड। यदि इधर से देख रहे हो, ये व्यू है देखने का, तो ये COH ग्रुप, CH3 ग्रुप, OH ग्रुप और H ग्रुप बोर्ड के पीछे है। यानी कि तुम्हारे अगर उधर से देखोगे तो दिस इज द बिलो, दिस इज द एबव OH ग्रुप। अगर तुम इस साइड से देख रहे हो फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए, इनके दोनों के बीच में देख रहे हो, तो ये दोनों ग्रुप तुम्हारे फ्रंट पे है, तुम्हारे व्यू पे है, तुमको ये दिख रहे हैं, ठीक है। ये ग्रुप तुम्हारे साइड है और ये बैक हो गया, ठीक। तो वर्टिकल लाइन पे बैक को लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन पे फ्रंट वाले को। अब फ्रंट में राइट किसको, लेफ्ट किसको, तो यहां से देखोगे तो OH ग्रुप ये था, ये किधर आ रहा है, लेफ्ट साइड से, और H ग्रुप किधर जा रहा है, राइट साइड से। यानी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहां पे दिस एंड दिस COOH ग्रुप, यहां पे CH3 ग्रुप, यहां पे। अब यहां पे देखो OH ग्रुप क्या था, लेफ्ट था, और H ग्रुप क्या है, राइट। H को ऐसे लिख दो, OH को उलट दिया, बन गया। तो ये क्या बन गया, वेज टू फिशर। अब देखो यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे CHO, C, CH2OH, OH, H, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन की बात करोगे तो यहां पे देखो क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन है, ये है।
नॉर्मल कंडीशन की अगर विजडेस की बात करोगे तो दिस इज द CHO ग्रुप, दिस इज द CH2OH ग्रुप, दिस इज द OH ग्रुप एंड दिस इज द H ग्रुप बिलो द प्लेन, above द प्लेन, बिलो द प्लेन, दिस इज इन प्लेन। है ये कंडीशन है। ये CHO, CH2OH, दिस इज OH एंड दिस इज H। अब इसके लिए क्या करोगे, वर्टिकल लाइन खींच दिया। CHO ग्रुप कोई दिक्कत नहीं, CH2OH नीचे लिख दिया। अब देखोगे बेटा यहां पे दिस इज द H, बिलो था, ये फ्रंट है। तुम इधर से देखोगे तो OH क्या आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, H क्या आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, यानी OH इज हियर एंड H इज हियर। इसके बीच से देखो OH ये फ्रंट वाला क्या था, राइट्स, तो हमने राइट लिख दिया, और ये बैक तो हमने बैक लिख दिया। यानी हमको विजुअलाइज यहां से करना है। हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला में मैं बताया था क्या, विजडेस फॉर्मूला, फिर से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और साहर्स और न्यूमैन, फिर उनका इंटर कन्वर्जन था। तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर था उसमें देखा क्या, विजडेस फॉर्मूला कैसे लिखते हैं और फिशर प्रोजेक्शन कैसे लिखते हैं। विजडेस फॉर्मूला 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है, फिशर प्रोजेक्शन 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो आज का जो हेडिंग होगा वो क्या होगा बेटा, जो थर्ड जो है वो क्या होगा, सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला की बात करेंगे बेटा, यानी सॉहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अगर हम बात करें तो इसमें बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को क्या करते हैं बेटा, इलोंगेटेड करते हैं, इलोंगेटेड लिखते हैं, यानी कुछ एंगल पर लिखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है, पहले समझ लो फिर मैं लिखाता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। जैसे ये कार्बन है और इसके बीच ये है, तो हम ऐसे लिखते हैं। बट सॉहर्स के केस में, ठीक है, सॉहर्स के केस में हम इस बॉन्ड को, कार्बन कार्बन के बीच को डायगोनली रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और डायगोनली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारे साइड दिखता है दैट इज द फ्रंट कार्बन। यानी कि अगर हम इसको ऐसे इधर से देख रहे हैं, ठीक है, तो जो डायगोनल का जो लोअर पार्ट होता है दैट इंडिकेट फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन की यानी कि तुम इधर से देख रहे हो। अगर हम इस मॉलिक्यूल को इस साइड से देखेंगे तो इसको अगर सॉहर्स में लिखना चाहेंगे तो हम इसको डायगोनली बॉन्ड को लिख देंगे। अब इस डायगोनली बॉन्ड को लिखे तो ये वाला जो कार्बन है दैट कार्बन इज टुवर्ड्स टू वीवर, मेरे साइड है यानी फ्रंट होगा, और ये वाला जो है वो बैक होगा। दैट कार्बन जो हमको दिख नहीं रहा है, इससे पूरी तरह कंप्लीटली क्या हुआ है, ऐसे कवर्ड किया हुआ है। तो दिस कार्बन इज द फ्रंट कार्बन एंड दिस कार्बन इज द बैक कार्बन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये भी 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट करता है। 2D पेपर पर 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को इंडिकेट करता है। और इसमें करते क्या है कि 2 कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है उसको इलोंगेटेड लिखते हैं, इलोंगेटेड करते हैं, और जो लोअर एंड होता है दैट इज द फ्रंट कार्बन, और जो बैक वाला होता है दैट इज द बैक कार्बन, यानी बिलो द कार्बन। ठीक है बेटा, तो यदि हम बात करें सॉहर्स की तो ऐसे डायगोनली लिख दिया। ठीक है, अब इस डायगोनली लिख दिया इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को, यदि मान लो, ठीक है, समझ लो इसको, फिर मैं लिखवा दूंगा इसको क्या होता क्या है। तो सपोज करो ये है CH3 CH3, इसको हमको मिलना है, लिखना है किस में, हमको लिखना है किस फॉर्म में, हमको लिखना है इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन में। तो क्या करते हैं, कार्बन कार्बन है
तो अगर हम मान लो ऐसे इधर से देख रहे हैं बेटा, इस साइड से देख रहे हैं, यानी हम इसको ऐसे डायगोनली इस कार्बन को लिखेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड को। तो दैट कार्बन एंड दैट कार्बन, ये हमारा फ्रंट का कार्बन अगर इधर से देखें तो दिस इज फ्रंट कार्बन, और ये बैक कार्बन, तो ये फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन। और इस फ्रंट कार्बन भी क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 3 हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे। तो इस 3 हाइड्रोजन का पोजीशन क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे बेटा, इस 3 हाइड्रोजन का पोजीशन तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हो और दूसरा हाइड्रोजन ऐसे लिख सकते हो। 120 डिग्री एंगल है सब में बीच, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। फिर उसके अपोजिट की बात करोगे, उसके अपोजिट की बात करोगे, यानी इस कार्बन पे इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन को, ठीक, और एक हाइड्रोजन ये बिलो जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन क्या, इसमें हाइड्रोजन है तो ये ग्रुप ऐसे लिख सकते हो। एक रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया, ठीक है। इसको दूसरे वे में क्या कर सकते हो, इसको कांस्टेंट करके, यानी इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ठीक, ये हुआ। अब इसको कांस्टेंट करके इसको ऊपर कर दो। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है कि ये ऐसे ही रहे, ठीक है, यानी कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला जो ग्रुप है वो ऐसे ही जाए, ठीक, ये ऊपर आ जाए और ये ऐसे आ जाए, ऐसे हो सकता है। अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में ये, और इसके रिस्पेक्ट में ये, यानी अगर बात करोगे यहां पे, ठीक है, बात करोगे तो ये क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। थर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, तो थर्ड रिप्रेजेंटेशन ये होगा, ठीक है, थर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है बेटा, कि ये डायगोनल हो, ठीक, ये बॉन्ड नीचे, ये इधर और ये इधर ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये 3 वे से रिप्रेजेंट किया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब देखो 1, 2 एंड 3 तीनों को देखोगे तो तीनों क्या है, सोहर्स प्रोजेक्शन का ही फॉर्मूला है, यानी ये सोहर्स रिप्रेजेंट करता है, 2D को 3D में रिप्रेजेंट किया है। तो देखो बेटा, अगर ये मॉलिक्यूल है, इसको लिखना चाहते हो सोहर्स के फॉर्म में, तो तुम अगर इधर से देख रहे हो तो इधर से देख लो, तो सबसे पहले हम डायगोनल लाइन खींचते हैं जो बॉन्ड को इंडिकेट करता है कार्बन कार्बन बीच। अब इस डायगोनल लाइन को देखो तो जो इधर से देख रहे हो तो ये है फ्रंट कार्बन, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, फ्रंट कार्बन, दिस कार्बन इज फ्रंट कार्बन, यानी कि ये तुम्हारे साइड है, ठीक है, ये जो है ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन और एबव कार्बन जो कि हमको दिख रहा है। ये उसके डायगोनली वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन इज बैक कार्बन और बिलो कार्बन, बैक कार्बन, और इसी को बोलते हैं क्या, बिलो कार्बन, बिलो द प्लेन, ठीक, और ये फ्रंट कार्बन है, एबव द प्लेन है जो हमको दिख रहा है। इस रिप्रेजेंटेशन को देखो और इस रिप्रेजेंटेशन को देखो, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहां पे है, ये वाला ग्रुप अगर ऊपर कर दिए तो ये इधर आ जाएगा, बाकी सब वही चेंज एक साथ है। यहां आंख लगाओगे अपना, ठीक है, इधर से देख रहे हो तो देखो OH ग्रुप, ये H ग्रुप, यानी कि तुम्हारा इधर से देखो तो राइट हैंड साइड एबव है, और H ग्रुप क्या है, बिलो वाला है, यानी दोनों तुमको इसी साइड देख रहे हैं फ्रंट पे, यानी H वाला राइट से और OH वाला राइट से और H वाला बिलो से। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इस तरह से तुम्हारा विजुअलाइजेशन क्लियर कट दिख रहा है, कैसे तुम मॉलिक्यूल को लिखते हो, ठीक है। तो ये कंडीशन है।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है मान लो COH H, यहाँ है CHO CH2OH। वही चीज़ है, हमने क्या किया है, थोड़ा उल्टा करके लिखा है। अब इसमें कैसे विजुअलाइज करोगे, तो देखो बेटा यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अब देखो ये वाला सिचुएशन है, ये ठीक है, ये वाला सिचुएशन है, ये सिचुएशन आ गया। दिस इज द CH2 CHO ग्रुप, CH2OH, OH किधर है बेटा, तुम्हारे ऊपर एबव, और दिस इज बिलो, ठीक है। अब OH की और H की पोजीशन देख लो, तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तुम, इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तुम, ठीक, तो यहां से अगर तुम देखते हो इधर से, यानी कि एक्चुअल में क्या है, तुम इसको ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे रोटेट कर दिए तो क्या होगा बेटा, दिस इज द CH2 CHO ग्रुप, CH2OH OH ग्रुप एंड H ग्रुप, ऐसे था। देखो ये ऐसे कंडीशन था, ऐसे कंडीशन था। देखो यहां पे CH2OH CHO OH एंड दिस H, OH फ्रंट H बैक, ये दोनों प्लेन में। अब हम क्या किए, इसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए रोटेट कर दिए, ऐसे कर दिए। जब ऐसे रोटेट कर दोगे तो OH क्या हो गया, इधर आ गया, H इधर आ गया, CHO इधर, CH2OH, यानी कि इसको ऐसे तुम रोटेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। या अगर नहीं करना चाहते हो तो H को क्या करो, H को लेफ्ट में लिख दो और OH को पोजीशन चेंज कर दो, OH राइट में आ जाएगा। अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो भी हो जाएगा, यानी कि ये इस कंडीशन में था, दिस इज द कंडीशन, ये इस कंडीशन में था, इस कंडीशन को हमने रोटेट करके इस कंडीशन में ला दिया। अब दिस इज द CHO CH2OH ग्रुप OH ग्रुप, अब इधर से विजुअलाइज कर दो तो OH क्या आ रहा है, राइट, H लेफ्ट, तो इसको लिख दो यहाँ पे, दिस इज द व्हाट, ये हो जाएगा हमारा CHO और ये हो जाएगा क्या, CH2OH। अब देखो यहाँ पे इस कंडीशन में OH राइट साइड, यानी OH राइट साइड और H लेफ्ट साइड। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, किसमें, वेज डैश को किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। अगर मान लो ये दिया हुआ है CHO CH2OH, ठीक है, वही कंपाउंड है, H हो गया, अब OH हो गया। इस कंडीशन को देखोगे, ठीक, इस कंडीशन को देखो तो ये कंडीशन क्या है बेटा, ये है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है। यानी कि अगर बात करोगे, ये है इस टाइप से, ये है एक्चुअल में, ये है, ये H है, ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, दिस इज द CH2OH, दिस इज द CHO, दिस इज OH एंड दिस इज H, दिस इज OH एंड दिस इज H, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा ऐसे अगर रोटेट कर दिए, ऐसे रोटेट करेंगे तो दिस इज द CHO, दिस इज द CH2OH, दिस इज द OH एंड दिस इज द H, कर दिए रोटेट। यानी कि ओवरऑल क्या करना है, अब तुम इससे रोटेट कर दिए, यानी इसको तुम रोटेट कर दिए,
अब रोटेट कर दिए, अब देखो क्या किए, ये तुम्हारा OH हो गया, ये तुम्हारा H हो गया। अब तुम इधर से देखो, इधर से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड OH, लेफ्ट हैंड साइड H। अब इसी कंडीशन को अगर हम ऐसे करके और ऐसे अगर विजुअलाइज करें, ये ठीक, तो ये क्या था बेटा, ये हमारा क्या था, बिलो था OH, यानी OH किधर जा रहा है, राइट साइड में, और H किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड में। यानी इसका जो अगर फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे, यानी ऐसे लिखोगे, यानी कि ये हो गया हमारा CHO, ये हो गया हमारा CH2OH, ठीक है। अब देखो ये H एंड दिस इज द OH, सॉरी ये उल्टा हो गया ना, इधर देख रहे हैं ये वाला ग्रुप, ठीक, ये वाला ग्रुप देखोगे, यानी ये वाला ग्रुप H जो था वो ये हो गया, और OH जो था वो ये हो गया। यानी OH क्या हो जाएगा, OH हमको राइट साइड मिलेगा और H हमको लेफ्ट साइड मिलेगा। तो इस तरह से तुम रिप्रेजेंट करोगे। यानी मान लो हम इसको, सॉरी, ठीक है, यानी कि हम देखें क्या कि H को हमको क्या करना है, H को हमको ये OH जो है H को इसके बीच से देखना है, और बीच से किस सेंस में देखना है, जब हम इसको रोटेट कर दिए वर्टिकल। यानी कि ओवरऑल बात करोगे तो हम क्या कर रहे हैं, इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, ये रोटेट किए तो ये OH इधर चला गया और H इधर चला गया। तो थोड़ा सा आपको इसमें विजुअलाइज करना पड़ेगा, बिना विजुअलाइजेशन का ये नहीं आने वाला है। अब मान लो एक से ज्यादा कायरल सेंटर, ठीक है, एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, उस कंडीशन में तुम कैसे करोगे, ठीक है। एक से ज्यादा कायरल अगर सेंटर है, यानी मान लो ये है, ठीक, यहाँ Cl है, यहाँ Br है, Me है, Me है, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बिलो चला जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बिलो चला जाएगा। तो दो कायरल सेंटर है, यानी कि दो कायरल सेंटर के लिए दो वर्टिकल लाइन, यानी दो हॉरिजॉन्टल लाइन, एक कायरल सेंटर ये और एक कायरल सेंटर ये। क्या है बेटा, Me ग्रुप, तो Me ग्रुप, इस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रख दिए। अब इस कायरल सेंटर पे देखोगे तो इस कायरल सेंटर पे H क्या है, H जिधर है उधर रख दो, यानी H क्या है, लेफ्ट में है तो H रख दिया, Cl को राइट में रख दिया। यहाँ पे H क्या है, लेफ्ट है, तो Br क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। वैसे भी यहाँ पे आंख लगाओगे, ठीक है, तो H क्या होगा, राइट साइड, अगर इधर से देख रहे हो, इधर खड़े हो तो H राइट साइड, Br लेफ्ट साइड। यहाँ से लगाओगे तो H लेफ्ट साइड, यानी तुम्हारा अगर आइज इधर से जा रहा है तो क्या होगा, इधर से देखोगे तो ये H लेफ्ट साइड और Cl राइट साइड। तो ये बन गया तुम्हारा किससे, वेज डैश टू फिशर प्रोजेक्शन। तो ये है मेथड, वेज डैश को फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे हम क्या, और इस पर और एग्जाम्पल कराएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। आपको अगर डाउट होता है आप कंसर्न करिए, हमसे मिलिए, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा इमेजिन करिए। अब इमेजिनरी चीज़ें आने वाली हैं, यानी आपको इमेजिन करके भी पढ़ना पड़ेगा। तो विजुअलाइजेशन आप घर में भी बॉल अगर है तो इस टाइप से बना के आप एक्सचेंज करके देख सकते हो, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट करके। ठीक है, जो प्लेन में है उसको एक साथ, जो एबव बिलो है करके, और उसको उसके बीच से देखना होता है, और जो राइट साइड होगा वो राइट साइड लिखेंगे। यानी कि वर्टिकल लाइन का हमें कोई दिक्कत नहीं आता है, दिक्कत कहाँ आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखने का। तो वो थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, तो
तो आज को लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। अब अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बेटा।